हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लेटर्स, फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स जो हमें भारी तादाद में प्राप्त हो रहे हैं। यही सबूत है आपके प्यार का, आपके विश्वास का। ये जो नई सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, दीर्घायु, लॉन्जिविटी, ये आप लोग पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं हेल्थ रिलेटेड इशू पर, जो कि जिमिंग से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, योग से रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले आजकल हम देख रहे हैं कि जिमिंग का बहुत प्रचलन चल रहा है, लेकिन जिमिंग जो है क्या वाकई में लाभदायक है जीवन आयु, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए? देखिए, कोई भी काम जो हम करते हैं, अगर आयुर्वेद की उसमें आप सर्कल में उसको सोचने की कोशिश करें, आयुर्वेद के दायरे में उसको सोचें, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है। जी। तो जो आजकल जिमिंग हो रही है, जब फिटनेस सेंटर में जाते हैं, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन को मैं देखता हूँ, लड़के लोग सब मसल बना रहे हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकमात्र है कि ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट हो जाएं, या जो लड़कियाँ हैं वो फिगर बना रही हैं कि ज़्यादा लड़के अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये तो कोई आयु से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर आयुर्वेद में, हमारी सीरीज़ में हम आयु से बात कर रहे हैं, दीर्घ आयु से। जी। दूसरा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं मसल बनाने के चक्कर में, तो अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। और आपने देखा होगा कि जो ओवर वर्कआउट करते हैं लोग, उनकी दीर्घायु नहीं होती, अल्प आयु होती है। खास तौर पर ऐसा देखा गया है, रिसर्च के द्वारा भी ये प्रूव हो चुका है कि जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, जो लोग खिलाड़ी लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दौड़ते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनकी आयु कम होती है। ऐसा काफ़ी रिसर्च के द्वारा, ऐसा स्टडीज़ के द्वारा ऐसा देखा गया है। जी जी। तो बॉडी को ओवर टॉर्चर नहीं करना है। व्यायाम जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है, वो व्यायाम जो है कितना करना चाहिए उसका एक निर्देश है। अर्ध बल व्यायाम करना, मतलब अपनी जो बल है हमारे पास, जितनी शक्ति है, उससे केवल आधा बल जिसमें लगे, उस तरह का व्यायाम हमको करना चाहिए। और व्यायाम करते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में वो डेफिशिएंसी ना हो जाए इस तरह। क्योंकि कई लोग जिमिंग करते हैं और फिर विशेष प्रकार के भोजन को ही वो केवल खाते हैं, या फिर बहुत कम खाना खाते हैं। खास तौर पर फीमेल्स के साथ ये अक्सर देखा जाता है कि वो अपना फिगर मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन को भूल जाते हैं और ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनको होकर के कई बीमारियां होती हैं और उससे दीर्घायु नहीं होगी, अल्पायु हो जाएगी। जी बिल्कुल, आयु उनकी कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। उम्मीद है कि दर्शक इसे समझ के फॉलो भी करेंगे। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है।
कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आगरा से बोल रही हूँ। हाँ जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज़ बताइए क्या समस्या है आपकी? जी एक्चुअली मेरे एक कज़न सिस्टर है, उसको 15 साल से आइस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है। इस समय तो बहुत ही कम रह गई है। एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया है, उन्होंने कहा है कि इसकी नसों में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। अच्छा। और रेटिना में स्पॉट्स आ गए हैं, तो इसे रेटिना पिगमेंटोसा भी कहा है और उन्होंने इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा है जी। और उन्होंने कहा इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं आयुर्वेदिक में इसका कोई इलाज निकले। देखिए, बहुत अच्छा सोच रहे हैं और सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से जो है पूरे रोग को एक्सप्लेन किया है, हमारी समझ में आ गया है कि आपने कहा कि डॉक्टर ने बताया ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आने की वजह से वहाँ पर जो है रेटिना में पिगमेंट्स बन गए हैं, रेटिना में डैमेज आ गया है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको समझने की कोशिश करें, थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि चैनल्स जो हैं जिनके द्वारा पोषण पहुँचाया जाता है हमारी जो छोटी छोटी जगहों पर, छोटी छोटी कोशिकाओं में, हमारी टिश्यूज़ में, हमारी सेल्स में जो पोषण पहुँचाने का काम जो होता है वो चैनल्स के द्वारा, स्रोतस हम आयुर्वेद में कहते हैं, उनमें किसी प्रकार से जब रुकावट आ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के विषैले तत्व हैं, अगर वो साफ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा करते हैं। तो इसमें जो है मुख्य रूप से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हालांकि बहुत चैलेंजिंग केस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान केस है, डॉक्टर्स ने भी आपको मना कर दिया कि पूरी दुनिया में कहीं पर कोई इलाज नहीं है इसका। आयुर्वेद में एक हमारी विशेष चिकित्सा पद्धति है जिसको कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म जो है वो स्पेसिफिकली बनाया इसलिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर जाकर के भी हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए उनकी सफाई करना, और सफाई भी बड़ी जल्दी हो जाती है। उसमें 15 दिन या 3 सप्ताह या 1 महीना अगर आप लगाएं तो पूरी बॉडी की जो है सूक्ष्म लेवल पर भी और ग्रॉस लेवल पर, मतलब कि स्थूल लेवल पर भी सफाई हम करने में बड़ी अच्छी तरह से सफल हो जाते हैं। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम ये होगा कि जो डैमेज अब हो चुका है इतने सालों में, 8-10 साल आपको हो गए हैं, जो जहाँ पर कि वो पोषण पहुँच नहीं रहा था और वो हिस्से एक तरह से बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उनको कैसे दोबारा से पुनर्जीवित करें उसका भी प्रयास किया जाएगा। उसके लिए विशेष रूप से कुछ ऐसी चिकित्साएं हैं जो आँखों के लिए या पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, या रिजुविनेशन उसको कहें, रसायन चिकित्सा। तो आपसे निवेदन मेरा ये है, आप आगरा में ही रहते हैं, आप हमारे डॉक्टर्स के साथ संपर्क में आएँ। आगरा जो है फरीदाबाद से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ आकर के पंचकर्म अवश्य कराएं। और कहीं पर भी लोग जो हैं अगर ऐसी रोगों से पीड़ित हैं तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचकर्म उसमें अवश्य ट्राई करें। हमारे यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था हमने करके रखी है, आप आकर रहें, उसकी चिकित्सा कराएं। तो ये आपका मैं सीधा यही बता रहा हूँ, और कुछ अभी आपको नुस्खा नहीं बताऊँगा क्योंकि नुस्खे वाला रोग है नहीं ये रोग वास्तव में थोड़ा गंभीर है, इसको हमें समझना पड़ेगा और समझ करके उसको अच्छी तरह से उसका इलाज करना पड़ेगा। उम्मीद मुझे है कि अगर 100% ये ठीक नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, या यहीं पर रुक जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि और ख़राब होती जा रही है रोशनी उसकी। अगर हम इसको यहाँ रोकने में भी सफल हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी अच्छी सफलता उसको हम मानेंगे। ठीक है जी, जी थैंक यू। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप बता रहे थे कि किस प्रकार जो आजकल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। हाँ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है, वो केवल फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है। हमारे यहाँ है हर चीज़ जो हम करते हैं वो शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा जी। तो हम इस प्रकार का व्यायाम कोई चुनें जो कि हमारे शरीर को तो पुष्ट करे ही, साथ में हमारे मन को भी प्रसन्न करे, जी। हमारी इंद्रियों को भी वो खुश रखे और आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। तो तभी वो जो है दीर्घायु का हमारा एक साधन बनता है जी। और हमारी आयु को लंबी करेगा, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। तो आयुर्वेद में जो है वो उसमें व्यायाम करने का किस प्रकार से वर्णन किया गया है और ऐसी कौन सी चीज़ है? आयुर्वेद में लिखा गया है, हमारी संहिताओं में चक्रमण शब्द एक आता है। चक्रमण का मतलब होता है सैर करना, वॉकिंग जी। तो वॉक करने का जो है या सैर करने का जो है प्रावधान उसमें, वो भी किस समय करना है, हो सके तो सुबह के टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग में सैर करना, ताज़ी हवा में सैर करना। आजकल क्या होता है कि लोग सैर करने नहीं जाते बाहर, वो उस पर ट्रेडमिल पर ही चलते हैं जी। और ट्रेडमिल भी बंद कमरे में होता है और सामने टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, उस पर चल रहे हैं, वो पसीना निकाल रहे हैं। तो उस तरह का चक्रमण नहीं चाहिए, उस तरह की सैर नहीं चाहिए। जी। अगर आपको ट्रेडमिल भी करना है, चलो हो सकता है आपके कहीं घूमने की जगह नहीं है,
तो उस ट्रेडमिल को आप अगर छत पे लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ कुछ खुली हवा में आप उसको लगाएं, जी जी। तो ज़्यादा आपको जो है ताज़ी हवा मिलेगी। और मन को थोड़ा सा जो है ऐसी चीज़ पर फोकस करें। आजकल मैंने देखा है कई जगह सामने कुछ अच्छी ग्रीन वो लगा लेते हैं, किसी पेड़ की फ़ोटो लगा लेते हैं, या ऐसा आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं जंगल में सैर कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह के जो फोटो लगा करके आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप बीच पर चल रहे हैं, आप समुद्र का फोटो लगा लो बड़ा सा सामने, या ऐसा माहौल बनाइए कि, और चाहे म्यूजिक भी ऐसा लहर जिसमें चल रही है, ऐसा कुछ सॉफ्ट म्यूजिक चला करके आप विजुअलाइज करके इमेजिन भी करें। लेकिन हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि स्वच्छ हमारी जो वायु हो और हमारा मन शांत होना चाहिए जिस समय हम जब सैर कर रहे हैं। अभी मैं कई बार जो है ये भी देखता हूँ कि लोग पार्क में भी जो आजकल सैर करते हैं सुबह के टाइम, मोबाइल फ़ोन कान में लगा हुआ है, कुछ लोग म्यूज़िक लगा करके चल रहे हैं, वो भी गलत होता है। मन को शांत रखना है, इंद्रियों को प्रसन्न रखना है, नेचर के साथ रहना है, प्रकृति के साथ रहना है, तभी उसका जो फ़ायदा होता है। इस तरह से व्यायाम जो आयुर्वेद में लिखा है उसमें जो है योगासन का जिक्र किया गया है, सूक्ष्म व्यायाम उसमें लिखे हैं, सूर्य नमस्कार लिखा है। तो ये तमाम प्रकार की जो है आयुर्वेद में प्रक्रियाएं दी गई हैं व्यायाम करने के लिए, और हमें उनको अपनाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जी जी। तो ये प्रक्रिया क्या है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 01294088 मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए अभी की अभी ऑन 01294088 डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं कि हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जितेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, लखनऊ से। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मेरी वाइफ को वाइट स्पॉट है। वाइट स्पॉट? हाँ जी। कहाँ पर है, किस जगह? नीचे पैरों में ज्यादा है, थोड़ा सा हल्का सा पेट में भी है और बदन में भी थोड़ा बहुत है। अच्छा, कितना पुराना हो गया है रोग? 4-5 साल हो गया होगा। 4-5 साल हो गया। देखिए 4-5 साल है तो पुराना तो हुआ है, कुछ चिकित्सा किया आपने इसका? मैंने एक्चुअली आपके यहाँ से मार्च में से दवा ले रहा हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, मार्च से आपके यहाँ से डॉक्टर साहब से दवा ले रहा था, आप लोगों के कंसल्ट से। अच्छा। लेकिन मुझे किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, दवाई आप ले रहे हैं आयुर्वेदिक, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये रोग इस प्रकार का है कि इसमें कम से कम 4 महीने 5 महीने तो इसी में लगते हैं कि कुछ उसमें असर हुआ कि नहीं हुआ जी। और असर जब आना शुरू होता है तो कम से कम इसमें कई साल दवाई चलती है, 4 साल 5 साल तक भी हमने देखा है रोगी जो है दवाई लेते हैं। लेकिन ये आवश्यक है, ये आपको मैं अवश्य बताना चाहूँगा, शायद हमारे डॉक्टर्स ने भी आपको बताया होगा कि जब ये रोग आपका होता है तो उसका मूल कारण होता है विरुद्ध आहार। जी। तो भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं उनका अवश्य आप त्याग करना पड़ेगा आपको, खास तौर पर। जी जी। खास तौर से जैसे दूध होता है, हाँ जी। दूध के साथ नमक का विरोध है, दूध के साथ खटाई का विरोध है, दूध के साथ नॉनवेज का विरोध है। इस तरह की चीज़ों को जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे डॉक्टर से, आप जिनसे भी आप चिकित्सा करा रहे हैं, जिनके आप संपर्क में हैं, उनसे और डिटेल में पूछिए। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि दवाई थोड़े दिन रेगुलर खाइए और अभी, क्योंकि इस पर्टिकुलरली इस रोग के बारे में हम जो है आपको आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताएं कि इलाज तो हम करते हैं, लेकिन हमने जो अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि सभी लोगों को लाभ नहीं भी होता है। जी। तो फिर उसमें हमें एक समय पर आकर के फिर ये एक डिसीजन भी लेना पड़ता है कि या तो हम कुछ ऐसी औषधियाँ खाएं कि ये और ना बढ़े आगे, जी, और या फिर दवाई बंद कर करके देखते हैं कि अगर ऐसा स्टेबल ही रहता है तो फिर अच्छी बात है। अगर आप अधिक उपचार चाहते हैं तो आप इन पर्सन आइए जीवा के सेंटर में और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब वही कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह की बात हमें बताई, लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि फेथ कितना है, फेथ तो है उनको,
लेकिन साथ में किस औषधि से कितना असर आ रहा है। कई कई आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। और सिर्फ औषधि नहीं होती है डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल भी होती है कि आप लाइफस्टाइल दवाई ले होता रहे हैं है। लेकिन आप चाय कॉफी पी रहे हैं और या इस फिर तरह के जो रोगी हैं अक्सर, जिनमें के मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे जो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट हैं जी उनमें रिजल्ट कभी कभार नहीं भी आता है। हम पहले भी अपने शो में ये बात कर चुके हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तो नहीं आता है तो फिर जो चीज़ सूट करती है उससे उसको लिया जाए। जी जी बिल्कुल। तो हम अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं और आप बता रहे थे कि आयुर्वेद में जो व्यायाम की प्रक्रिया है उसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। आपने वॉकिंग शेयर करने के बारे में बहुत अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन दिया, और योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक ग्लोबल फिनोमिनन हो गया है, भारत में तो ये उत्पन्न हुआ ही था लेकिन दुनिया भर में लोग जो है योग की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन देखिए योग नहीं है, वो योगा हो गया अभी जी योगा शब्द जो है हाँ जी वो बहुत पॉपुलर हुआ है और कहीं योग पीछे रह गया है, योगा ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जी कहने का मतलब मेरा ये है कि वो भी फिजिकल लेवल पर आ गया है सारा। जिम्नास्टिक कह लीजिए उसको, या एक तरह का बॉडी के शेपिंग के लिए, फिगर के लिए। जी पावर योगा बहुत सुनने में पावर मिलता योगा है। आ गया है, बॉक्सिंग योगा आ गया है, अभी एक कपल योगा आ गया है जी कि दोनों जो है पार्टनर्स जो है हस्बैंड वाइफ या जो भी आप पार्टनर्स हैं वो दोनों इकट्ठे मिलकर के योगा करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, हर चीज़ के पीछे योगा जोड़ने से वो योग नहीं हो जाता है। जी इसको समझने की आवश्यकता है। योग की परिभाषा क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, जो हमारे मन में जो एक भंडार जो भरा पड़ा है, हमारी जो वृत्तियां, जो विचार जो चल रहा है, उसको कैसे निरोध किया है, उसको कैसे रोका जाए। जी आसन भी होते हैं इसमें। आसन जो करते हैं उसका भी एक जो है परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो आपके शरीर को स्थिर बनाए उसको और सुखपूर्वक बनाए, जिसको कर सकें। ऐसा नहीं कि आप पूरा जोर लगा रहे हैं और अपने टांगे जो है सिर पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी उसको ले नहीं रही है, वो योग नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम मतलब जिसको आप स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक कर सकें, और जो आपको बैठने में, स्थिर पूर्वक बैठने में या मेडिटेशन करने में जो सहायक होता है उसको आसन बोलते हैं। जी जी। तो इसको अच्छी प्रकार से समझ करके तब करना है। योग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है। जी। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीर्घायु होने में वो कैसे सहायक होता है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और प्राणायाम भी जो है हमारे अष्टांग योग का एक हिस्सा है और बहुत इसका डीप कनेक्शन है दीर्घायु के साथ। लेकिन अगेन मैं यही बताना चाहूँगा कि प्राणायाम भी अगर किया जाए तो उसको समझ करके और सही तरीके से करना चाहिए। जी। गलत तरीके से प्राणायाम करने से भी जो है आपको दुष्प्रभाव हो जाते हैं। प्राण का आयाम मतलब जो हम प्राण जो हमारे शरीर में जा रहा है उसको किस तरह से नियमन करना है, किस तरह से उसको नियंत्रित तरीके, कई प्रकार के प्राणायाम हैं। उनका अलग अलग उनका एक विशेष पर्पस होता है, अलग अलग उनके फायदे होते हैं, लेकिन उसका करने का तरीका आपको सीखना चाहिए किसी विशेष अध्यापक से, योग के जो आपके योगाचार्य हैं उनसे सीख करके तभी करना चाहिए। प्राण का जो है न केवल हमारी आयु से, हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। जी। प्राणायाम करने से हमारी छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं उनमें प्राण पहुंचता है और प्राण से ही हम जीवित रहते हैं। जी। प्राण अगर पहुंचेगा तो हम जीवित रहेंगे और अच्छा प्राण पहुंचेगा तो लंबे टाइम तक जीवित रहेंगे। जी। ऑक्सीजन इसको कह सकते हैं आप। ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी हमारे टिश्यूज़ में तो वो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी। इसी प्रकार से जो है प्राण का जो है प्राणायाम का कनेक्शन हमारे माइंड के साथ भी है। जी, ये कनेक्शन क्या है जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। जी बिल्कुल। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? कुलविंदर कौर मैम। कहाँ से बोल रही हैं आप? अमृतसर से। प्लीज़ बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी मैम, मेरी समस्या जो है ना, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद मुझे ना ब्रेन में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम होती? टेंशन बहुत रहती है सर। अच्छा। और टेंशन की वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है और आर्म ऐसे हो गई है ना, ज़्यादा अप डाउन नहीं हो पाती, काम नहीं होता है। और स्वेलिंग सी रहती है, जैसे मसल से बन जाती है ना बाजू पे, ऐसे है। और बाकी बॉडी भी है जो किसी किसी जगह पे सुन्न हो जाती है। और डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है, खाना ठीक से खा भी नहीं पाती, जब खा लिया वो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। देखिए, सारी समस्या जो है आपकी एक इमोशनल जो डिस्टरबेंस हुआ आपके साथ, आपके जीवन में जो एक हादसा हुआ है, आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसकी वजह से जो है इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ है, या एक तरह से कहें कि इमोशनल लेवल पर आपको एक क्षति पहुंची है। तो इसको नरिश करना इमोशनल लेवल पर बहुत ज़रूरी होगा आपको पूरा ठीक करने के लिए।
और कभी कभार ऐसा भी होता है कि थोड़ा ऐसे ऐसे जो घाव हमारे अंदर आ जाते हैं उसको टाइम के साथ ही अपने आप हील हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा मैं आपको ये निवेदन करूँगा कि थोड़ा आध्यात्मिकता में जाएं। आप जो है पंजाब में रहने वाले हैं, आप जो है गुरुद्वारे में जाएं, पाठ करें या पाठ सुने, थोड़ा सा जो है उसको समझने की कोशिश करें ताकि जीवन का जो मूल जो हमारा जो अर्थ है वो हमें समझ आने लगे कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ आते हैं, कैसे जाते हैं। तो थोड़ा सा जब ज्ञान आएगा आपको तो कुछ आपका जो दिल का जो ये एक तरह से मैं कहूँगा दर्द है या एक तरह का जो आपका जो ग्रीफ है वो कम होगा। एक तो ये काम आपको शुरू करना है। दूसरा जो है जो फिज़िकल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, चाहे वो पाचन से संबंधित हैं, चाहे आपके मस्तिष्क से रिलेटेड हैं, उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां शुरू करें। आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन करके डॉक्टर से बात करके पूरा डिटेल में और दवाइयां मंगा लीजिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप एक काम शुरू करें कि 7-8 बादाम आप रात को भिगो दें पानी में, सुबह छिलका उतार के उसमें जो है 1 चम्मच सौंफ और थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च मिला करके पीस लें, उसको पेस्ट बना लें। और ये जो पेस्ट बनेगा इसको 1 कप दूध में डाल के उबाल करके सुबह सुबह आपको रोज़ पीना है। तो इससे थोड़ा सा माइंड में आपको जो है शक्ति आएगी, थोड़ा सा जो है आपके शरीर में भी जो है एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़रूर आप लें, उससे आपको पूरा लाभ होगा। और साथ में थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी जो है आध्यात्मिक प्रैक्टिस बनाएं, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने मन को और जो है साफ़ कर सकें, जो कि आपके मन के अंदर जो जख्म हुआ है वो जल्दी से जल्दी आपका हील हो जाएगा उससे। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दर्शकों हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152 और शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो तुरंत हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं अगले कॉलर की समस्या। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। नाम हेडा 42 नंबर डॉक्टर आबानी दत्ता रोड। आपकी समस्या क्या है? रक्त मांस पायखाना की जगह से मांस बाहर आ जाता है 1.5-2 इंची। अच्छा, कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? सर 21-22 साल हो गया। 21-22 साल? हाँ जी। ये तो बहुत पुराना रोग हो गया आपका है। हाँ जी। तो आपने किसी को दिखाया, डॉक्टर को बात किया इसके बारे में क्या कुछ? हाँ, डॉक्टर को पहले दिखाया था उसी समय जिस समय रोग चालू हुआ था जी। 3-4 डॉक्टरों को दिखाया था एलोपैथी वालों को। उन्होंने एक ही बात कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन नहीं कराया आपने? नहीं करवाया जी। वो हमारे डिपार्टमेंट है होम्योपैथिक, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, बैठ जाएगा, टाइम लगेगा, बैठ जाएगा। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ने यही डॉक्टरों ने कहा कि वो बैठ जाएगा जी। तो उनकी दवाया लेते हैं, 5-6 महीना लिए, फिर छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया, ऐसे चल रहा है। देखो, ऐसा है कि जो भी डॉक्टर ने, जैसे होम्योपैथिक ने, आयुर्वेदिक ने आपको कहा कि ठीक हो जाएगा और 5-6 महीने आपने दवाई लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ वो, तो इसका मतलब यही है कि वो अब ठीक नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको मैं सलाह यही दूंगा क्योंकि रोग बहुत पुराना हो गया आपका। 20-22 साल में तो परमानेंटली वो आपकी जो त्वचा भी वहाँ से लूज़ हो गई है और जो प्रोलेप्स जो होता है वो बिल्कुल परमानेंट एक फीचर हो गया आपका। तो उसके लिए मैं भी आपको यही राय देना चाहूँगा कि आप किसी सर्जन से जो है कांटेक्ट करके और उसका सर्जरी कराइए ताकि वो रोग आपका जो है कुछ ठीक हो। क्योंकि आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि हर बीमारी जो है दवाई से ठीक नहीं होती। कुछ ऐसे रोग भी हैं जहाँ पर हमें सर्जरी का जो है सहारा लेना पड़ता है। और आयुर्वेद में पहले ज़माने में भी बहुत अच्छी जो है सर्जरी हुआ करती थी। सर्जरी जो है आजकल तो बहुत एडवांस है, लेकिन प्राचीन समय में भी काफ़ी एडवांस सर्जरी हुआ करती थी, जो अभी आयुर्वेद से जो है एक तरह से लुप्त हो गई है, इतनी ज़्यादा अभी नहीं होती है। लेकिन उसमें आयुर्वेदिक हमारी जो क्लासिकल बुक्स हैं उसमें इसका जिक्र ज़रूर है। और कुछ बीमारियों में ऐसा विशेष है कि जब वो ठीक नहीं हो पाती हैं दवाई से, तो उसमें फिर इस तरह के हमें
प्रक्रिया, ऐसी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए, तो वो कराइए आप। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा पर लौट कर आते हैं और बता रहे थे कि प्राणायाम और माइंड के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जी देखिए, जो कि अष्टांग योग है हमारा, उसमें जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी। तो ये जो प्राणायाम है ये बीच में है, एक मिडल में। ये फिजिकल लेवल पर भी काम करता है, रोगों के लिए भी है। जैसे हमने बताया कि प्राण जो पहुंचता है एक एक सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, वहाँ जो है ऑक्सीजन पहुंचती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जी, जी। दूसरा काम ये सूक्ष्म लेवल पर करता है, मन को जो है ये शांत करता है, नियंत्रित करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में लाता है। उसके पश्चात जो है हमें जो है इस लायक बनाता है ताकि हम मेडिटेशन, ध्यान जिसको हम बोलते हैं, कि ध्यान में जा सकें और आगे समाधि में जा सकें। तो प्राणायाम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फिजिकल लेवल पर भी और हमारे सूक्ष्म लेवल पर भी। लेकिन केवल इसको ऐसे समझ के ना किया जाए कि ये एक जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज है। ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ है प्राणायाम जो जी। उसको जो है डेफिनेटली सही प्रकार से समझ करके उसको करना चाहिए, ताकि उसका हमें पूरा जो है फ़ायदा मिले और किसी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में ना हो। जी जी। क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया ही है, लेकिन किस तरह से सांस लेना है, कहाँ से लेना है, कितने लंबा खींचना है, कैसे जो है आपको बैठना है, मन में क्या चलना चाहिए, शरीर किस तरह से होना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ों को जब हम ध्यान में रख के करते हैं तभी उसका फ़ायदा पूरा मिलता है। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर से। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज़ बताइए आपकी समस्या क्या है? एक्चुअली क्या है, मेरे ये कंधे के पीछे के साइड पे बहुत पेन करता है। अच्छा। हाँ, तो बाइक चलाते हैं ना जब, तो बाइक चलाते वक्त 2-3 लोगों को पीछे बिठा लेते हैं। अच्छा। 2-3 लोगों को पीछे बिठा लेते हैं, तो फिर वो जो नॉर्मल पोजीशन दे रखी होती है बाइक बैठने की, उस पे नहीं बैठ पाते। तो उस कारण से ये जो कंधे के अपर साइड है वो दर्द करने लग जाता है। तो ये क्या रोज करना पड़ता है आपको ये ऐसा? लगभग हाँ, होता है, 3-4 बार हो जाता है। देखिए, ये तो आपके पोस्चर की प्रॉब्लम है, और जो आपकी बैठने की जगह है बाइक पर, वो तो वहाँ पर बैठते नहीं, आप बहुत आगे बैठ जाते हैं लगता है। हाँ, वो पानी, वो पेट्रोल की टंकी होती है ना, उसके ऊपर बैठना पड़ता है। हाँ, तो फिर तो आपका जो कंधे तो बिल्कुल ऐसे अकड़ ही जाएंगे, और जितनी देर तक आप उसको चलाएंगे तो वो मांसपेशियाँ आपकी टाइट हो जाएंगी। तो देखिए, इसमें कारण तो आपका ये बाइक चलाना और गलत तरीके से बैठना है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे आपको कि आपको सही जगह बैठ करके बाइक चलाना चाहिए, जो उसका डिज़ाइन है उसके मुताबिक चलाएंगे तभी तो होगा ना। अगर हम गाड़ी जो चलाते हैं, अगर पिछली सीट पर बैठ के गाड़ी चलाने की कोशिश करें तो कैसे चला पाए? फिर तो ऐसे हमें झुक के खड़े होके गाड़ी चलानी पड़ेगी, वो सही नहीं चलेगी, और एक्सीडेंट भी होने का खतरा रहता है, आपकी जान को भी खतरा रहेगा, और जो आपके पीछे बैठे हैं उनको भी खतरा रहेगा। तो इसको जो है जो चीज़ जिस तरीके के लिए बनाई गई है उसी तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे से ये ना करें आप। और जो वो तो अब मैं नहीं कर रहा, वो तो और जो अभी नहीं, लेकिन जो वो पेन हो रहा है उसका मैं बताता हूँ आपको, उसका इलाज हम कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। तो वो जो पेन आपको हो रहा है वो क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो अकड़ी हुई हैं, वो टाइट हो गई हैं। उनको लूज़ करने के लिए आपको जो है 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। एक तो इंटरनल अंदर खाने के लिए सौंठ, मेथी और हल्दी, 3 चीज़ों का पाउडर बना लीजिए, सौंठ, मेथी, हल्दी, और उसका सेवन करिए। तो इससे अंदर की जो है अगर सूजन भी है या किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगी, दर्द भी ठीक होगा। और साथ में जो है वहाँ पर तेल की मालिश, तिल के तेल की मालिश करिए रोज़। और तेल की मालिश करने के पश्चात थोड़ा गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी कर लीजिए। तो उससे जो है मांसपेशियों में जो है एक तरह का जो तनाव है वो कम हो जाएगा, अकड़ाहट कम हो जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओके जी। ठीक है जी। ये तो अच्छा है कि इनिशियल स्टेज में ही आपने हमसे संपर्क कर लिया है, इसलिए जो डॉक्टर साहब ने जो आपको उपाय बताया है प्लीज़ उसे अपनाइए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप कोई विशेष टिप्पणी हमारे दर्शकों को दे सकें। देखिए, टिप्पणी यही है कि हम आज व्यायाम की बात की, और व्यायाम में भी मुख्य रूप से हमने योग की बात की है, और योग हमें जो है समाधि तक ले जाता है। और समाधि एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारी आयु जो है वो रुक जाती है एक तरह से।
पहले जो है हमारे जो ऋषि मुनि थे वो समाधि लगाया करते थे और हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, क्योंकि समाधि में आपके शरीर की प्रक्रिया सब रुक जाती है, समय भी रुक जाता है। जी जी। तो जितनी देर आप समाधि में हैं उतनी एज आपकी जो है वो रुक गई वहीं पर। जब आप समाधि से बाहर आएंगे फिर आपकी एज दोबारा शुरू होगी। जी। तो इसलिए दीर्घायु में बहुत बड़ा रोल है। समाधि तक तो खैर पहुंचना बहुत मुश्किल है आज के युग में, लेकिन अगर आप जो है अच्छे प्रकार से व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, तो डेफिनेटली उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपकी आयु जो है वो दीर्घ होगी और आप जो है बहुत सुखी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 दोस्तों, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई है कि हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता। जैसा कि किसी पोएट ने कहा है, What is this world if full of care? We have no time to stand and stare. इसलिए प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालिए, अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए। फिर देखिए आपकी सेहत में कैसे सुधार आता है, साथ में आपके मन में भी शांति मिलेगी एंड ऑफ कोर्स अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो आत्मा भी तृप्त होगी। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है।